कि जब शादी होती है तो 4 खंभों का मंडप बनाया जाता है। वैसे यहाँ पर भी 4 खंभे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये ठाकुर जी का मुख है, ये उनका सेहरा है, ये हाथ है, यहाँ बंसी है और इस प्रकार ठाकुर जी की दोनों पैर यहाँ पर। राधे राधे दोस्तों, इस वक्त ब्रज धाम की यात्रा पर हूँ और अभी मैं हूँ दोस्तों मथुरा जिले के माट नामक स्थान पर। माट, मिट्टी वाला माट। यह स्थान दोस्तों वृंदावन धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस स्थान पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था, जिसे भांडीर वन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आज भी उस प्राचीन वट वृक्ष के दर्शन होते हैं जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था। तो हम जो है इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह स्थली भांडीर वन के संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं भांडीर वन। इस स्थान को भांडीर वन के नाम से जाना जाता है और इसके अंदर जो प्राचीन 5,500 वर्ष पुराने वट के वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ था, उसको भांडीर वट के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों प्रवेश द्वार। चलिए प्रवेश करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्री इस वक्त भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विवाह स्थली के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। साथियों, जैसे ही आप इस भांडीर वन में प्रवेश करते हैं तो जो सबसे पहला दर्शन होता है वो होता है इस दिव्य चमत्कारिक त्रिवेणी कूप के, जिसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट किया था। दोस्तों हम जो है इस स्थान का दर्शन यहाँ की ही सेवायत दीदी जी के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए अब हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और उनके माध्यम से यहाँ के संपूर्ण दर्शन करते हैं। आप सभी से मेरा राधे राधे। मेरा नाम वंदना है और श्री जी की कृपा से हम यहाँ के सेवायत हैं। तो जैसा कि हम इस स्थान पर खड़े हैं जिसका नाम है भांडीर वन, लेकिन भांडीर वन में एक जगह ऐसी है जो कि त्रिवेणी कूप के नाम से जानी जाती है। ये त्रिवेणी कूप जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से खोदा है, क्योंकि भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था, जिसका निवारण पाने के लिए कन्हैया ने इस त्रिवेणी कूप का निर्माण अपनी बांसुरी से किया और इसमें एक एक करके नाम सहित सारे तीर्थों को यहाँ बुलाया। जब यहाँ सारे तीर्थ आमंत्रित हुए तो ठाकुर जी ने क्षीर सागर का आमंत्रित कराया। जब क्षीर सागर और सारे तीर्थ यहाँ पर एकत्रित हुए तो इस कुएं का जल है वो सोमवती अमावस वाले दिन दूधिया रंग में बदल जाता है, यानी कि सफेद हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में विलंब होता है तो ठाकुर जी द्वारा निर्मित त्रिवेणी कूप के साथ में कुंडियां बनी हुई है, वहां पर वो महिला स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती है। तो ये एक ऐसा दिव्य स्थल है, यहाँ पर स्नान करने से लोगों की जो मानसिक और शारीरिक हल्की जो परेशानियां होती है वो भी दूर होती हैं। प्लस जो एक पॉइंट ये है त्रिवेणी कूप का, जो कि ये कुंड है, यहाँ पर महिलाएं स्नान करके अपनी संतान की मनोरथ पूरी करती है। जिस प्रकार उनकी मनोरथ होती है श्री जी की कृपा से उनकी उसी प्रकार मनोरथ भी पूरी की जाती है जी। तो आगे दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के सेहरे के, यानी कि मुकुट, जो कि हम लोगों के सनातन धर्म में रिवाज है कि जब शादी होती है तो सेहरा बांधते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी का सेहरा है यहाँ पर। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। अच्छा, ये द्वापर युग का वही सेहरा है ठाकुर जी का? जी। तो ये सेहरा है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में रिवाज होता है कि जब शादी होती है तो सेहरे को सिरा दिया जाता है, वैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी के इस सेहरे को यहाँ पर सिराया हुआ है। तो जो भी भाव आपके हृदय में होता है वही दर्शन यहाँ पर ठाकुर जी के किसी न किसी स्वरूप में आपको अवश्य दिखाई देते हैं। तो जब भी कभी आप भांडीर वन आए, त्रिवेणी कूप के साथ साथ ठाकुर जी के इस सेहरे के यानी कि मुकुट के भी आप दर्शन जरूर करिएगा। ठाकुर जी की जो भी छवि आपके हृदय में होगी वो दर्शन आज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ठाकुर जी की ये भी एक पौराणिक ठाकुर जी के समय के ये दर्शन है जो कि यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये जो स्वास्तिक लगे हुए हैं, ये स्वास्तिक भी मनोरथ तीर्थ है, यानी कि जिनकी जैसी प्रति कामना होती है अपने प्रति उसी प्रकार वो यहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं और ठाकुर जी श्री जी कृपा से अपनी मनोरथ को पूरा करते हैं। चलिए अब आपको आगे दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के बड़े भैया यानी कि बलराम जी। ये देखिए ठाकुर जी के बड़े भैया हैं बलराम जी। इन्होंने यहाँ पर प्रलंबासुर का वध किया है। प्रलंबासुर जो कि ग्वालवाल के रूप में राक्षस आया था और वो राक्षस भक्त प्रहलाद के वंशज का था।
कन्हैया ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के किसी भी वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए कन्हैया ने नौकर उनके बड़े भैया यानी कि बलराम जी ने उसका यहाँ उद्धार किया है। तो भांडीर वन धाम में बलराम जी के दर्शन आपको काले बलराम जी शेषनाग अवतार पे विराजित दर्शन दे रहे हैं। तो देखिए, आप जिस वटवृक्ष के दर्शन कर रहे हैं, ये जो वटवृक्ष है ठाकुर जी के समय का ही है, 5,500 साल पुराना। और यही वटवृक्ष भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था और इतना विशाल था कि ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ यमुना महारानी को आर पार किया करते थे इसकी शाखाओं पर चढ़कर। तो चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं ठाकुर जी के उस मंडप के जिसको ब्रह्मा जी ने साक्षी किया था और राधा रानी और ठाकुर जी का परिणय संस्कार संपन्न कराया था। ये वो मंडप है जो ब्रह्मा जी ने भगवान और श्री जी की शादी के लिए संपन्न किया था। तो जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में रीति है कि जब शादी होती है तो 4 खंभों का मंडप बनाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी 4 खंभे हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये चारों खंभे हैं और जिस प्रकार खंभे अलग अलग होते हैं और ऊपर जाके एक हो जाता है, वैसे ही ये मंडप भी ऊपर जाकर एक हो गया है। तो आप देख सकते हो ये ठाकुर जी का मंडप है जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान दोनों की शादी संपन्न कराई थी। तो जिस प्रकार शादी में एक रीति और होती है कि जब शादी होती है तो वर वधु के चुनरी दुपट्टे में गांठ लगवाई जाती है, तो वैसे ही ठाकुर जी और श्री जी का गठबंधन भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी का गठबंधन है। जिस प्रकार एक रीति और होती है कि जब शादी है तो हस्तमिलन की लीला को भी मतलब हस्तमिलन कराया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर ठाकुर जी और श्री जी का हस्तमिलन कराया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दर्शन है ये ठाकुर जी के पौराणिक और दिव्य दर्शन है। इस प्रकार के दर्शन आपको अन्य किसी स्थान पर देखने को नहीं मिलेंगे। और एक और चीज है कि जिस प्रकार शादी में लड़का धोती डालता है और लड़की लहंगा डालती है, तो उनकी शेप भी यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि ठाकुर जी की धोती की यहाँ पर शेप बनी हुई है और राधा रानी के लहंगे यानी कि साड़ी जिस प्रकार प्लेट बनती है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी श्री जी की लहंगे की ड्रेस की प्लेट बनी हुई है। तो एक और चीज होती है कि जैसे सहरा बनता है, सहरे पर हम लोग मोहरी लगाते हैं जिसको कहते हैं ना मोर पंखी, तो वैसे ही ठाकुर जी की मोर पंखी के निशान भी यहाँ पर हैं। ये ठाकुर जी की मोर पंखी है यानी कि ठाकुर जी के सहरे के ऊपर ये मोर पंखी लगी हुई। तो ये भी निशान ठाकुर जी के पौराणिक है। और आपको दिखाते हैं कि राधा रानी और ठाकुर जी का हाथों के निशान जो कि दोनों ने एक दूसरे जो हस्त मिलन है ये जरा दिखा दीजिएगा। ये देखिए, ये हस्त मिलन है, ये ठाकुर जी का स्वरूप है और वो श्री जी का स्वरूप है। दोनों का हाथ मिलवाया गया है। जिस प्रकार शादी में हम लोग हाथ मिलवाते हैं, हस्त मिलन की लीला को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। शास्त्रों में आपने देखा है, पढ़ा है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा रानी और भगवान की शादी संपन्न कराई थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये जो वटवृक्ष है ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी एक हैं और उनके मुख 4 हैं, उसी प्रकार इस वटवृक्ष के मुख भी 4 हैं। चारों दिशाओं में ये वटवृक्ष देख सकता है, यानी कि ये वटवृक्ष जो है ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। जी चलिए अब आपको एक दर्शन और कराते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब प्रथम बार भांडीर वन आए थे तो ठाकुर जी को नंद बाबा यहाँ पर लेकर छिपे थे। तो आपको उस गुफा के दर्शन कराते हैं जहाँ पे नंद बाबा ठाकुर जी को लेकर छिपे थे। तो देखिए, ये वो गुफा है जहाँ पर नंद बाबा कन्हैया को लेकर छिपे थे, क्योंकि जब कन्हैया भांडीर वन आए थे तो उन्होंने अपनी योग माया से यहाँ का मौसम बहुत खराब कर दिया था। तो जब नंद बाबा उनको यहाँ लेकर छिपे थे तो घबराए हुए थे, तो नंद बाबा ने राधे श्याम का उच्चारण लिया और कहा कि मेरे लल्ला की कोई रक्षा करो, मैं तो इसे पहली बार यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसी गुफा के अंदर ठाकुर जी नंद बाबा के द्वारा जो राधे श्याम का उच्चारण लिया गया था वो शब्द आज भी यहाँ पर वर्णित है। चलिए आपको उस शब्दों के दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये राधे लिखा हुआ है और ये श्याम लिखा हुआ है। ये श्याम है और ये राधे है। और यहाँ पर ठाकुर जी की 2 रूप स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो कि ठाकुर जी के बाल स्वरूप है यानी कि बाल रूपी छवि। तो देखिए, ऊपर जो दर्शन है ठाकुर जी के मटके से माखन निकालते हुए बाल रूपी स्वरूप के दर्शन है। यदि आपका भाव है तो आपको ये दर्शन जरूर होंगे। और देखिए, नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ठाकुर जी की प्रतिमा है ये ठाकुर जी की बाल रूपी छवि के टेढ़ी टांग पर प्रतिमा है। ये देखिए, ये ठाकुर जी का मुख है, ये उनका सेहरा है, ये हाथ है, यहाँ बंसी है और इस प्रकार ठाकुर जी की दोनों पैर यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। जी। तो ये दिव्य दर्शन है पौराणिक है, जो कि हम शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलता है। तो अब आप आइए, आप एक और दिव्य दर्शन कराते हैं।
जो कि जब नंद बाबा ने कन्हैया को श्री जी को दिया था, तो जब नंद बाबा ने कन्हैया को श्री जी को दिया था तो कन्हैया ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा था। तो उसी प्रकार इस भांडीर वट के अंदर ठाकुर जी के हाथों के निशान भी बने हुए हैं। तो ये ठाकुर जी का हाथ है, आप देख सकते हैं कि कितने दिव्य और पौराणिक दर्शन है। ऐसे दर्शन आपको भांडीर वन के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलते। आइए अब आपको यहाँ के जो दिव्य और दर्शन है उनके भी कराते हैं। तो ये दर्शन है, ये यहाँ पर ठाकुर जी मोर पंख से राधा रानी की मांग में सिंदूर अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी साक्षी हैं। ब्रह्मा जी ने इसी भांडीर वट को साक्षी करके राधा रानी और ठाकुर जी का परिणय संस्कार भांडीर वट के नीचे संपन्न कराया। तो आप देख सकते हैं ये भांडीर वट कितना विशाल है। ये ठाकुर जी के समय का ही है। आगे यहाँ पर ब्रह्मा जी ने पूरा परिणय संस्कार जब संपन्न कराया तो राधा रानी यहाँ से विदा हो रही हैं। तो ये उनके विदाई के दर्शन है, आप देख सकते हैं। आगे और दर्शन कराते हैं। ये दर्शन है, यहाँ पर ब्रह्मा जी राधा रानी का कन्यादान करा रहे हैं। जी जी। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर कन्यादान इसलिए कराया है क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा हुआ था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हुए थे जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो ब्रजवासियों ने दस से निकाल दिया और कहा कि जब तक किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं करोगे तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर राधा रानी का कन्यादान करके एक पिता का कार्य पूरा किया, प्लस अपने पाप से भी यहाँ पर मुक्ति पाई थी। तो इसीलिए ब्रह्मा जी राधा रानी और भगवान का परिणय संस्कार भांडीर वन के वट वृक्ष के नीचे संपन्न कराया है। तो ये मंडप, जैसे कि कई लोगों के मन में विचार ये होता है कि जहाँ से हम ठाकुर जी की शादी हुई वहां पर हम भी करें, तो ये उन जैसे भक्तों के लिए है जिनका भाव ये कहता है कि जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की शादी हुई वहां पर हम भी अपनी शादी कराएं या बच्चों की या ठाकुर जी की शादी कराएं। तो उनके लिए ये मंडप है, यहाँ पर ठाकुर जी के ब्यावले और बच्चों की शादियां भी कराई जाती है। तो ये मंडप है, आप देख सकते हैं, ये भी इसी भांडीर वट की छत्र छाया में है जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी का मंडप है, उसी प्रकार से। तो देखिए मैंने आपको दर्शन कराए थे राधा रानी के मंडप के, उसी मंडप में ही आपको एक दिव्य दर्शन और कराते हैं, वो है राधा रानी के हस्त निशान। यानी कि ये देखिए, ये राधा रानी के हाथों के निशान है, ये आप देख सकते हैं ना। जी जी। 4 कमरे का मंडप है, गठबंधन, उसी में ये भव्य दिव्य दर्शन है जो कि राधा रानी के हाथों के निशान बने हैं। दोस्तों आपने अभी अभी जो है कि दीदी जी के माध्यम से संपूर्ण भांडीर वट के दर्शन किए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो दीदी है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं, भक्तों, यात्रियों को मधुकरी प्रसाद वितरण करती है, मधुकरी प्रसाद देती है। तो ये मधुकरी प्रसाद होता क्या है, इसका जो पौराणिक महत्व है ये क्या है, ये हम दीदी जी से ही जानते हैं। दीदी जी, आप जरा इस मधुकरी प्रसाद के बारे में बताएं। आपको हम मधुकरी के बारे में बताएंगे। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे मधुकरी में आपको रोटी, मिर्ची और ये छाछ जी, ये सब यहाँ पर प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। जी जी। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे घर से जब साधु संत लोग भिक्षा करके मांग के खाते हैं, जी जी। उसी प्रकार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों से टुकड़ा प्रसादी भिक्षा करके मांग कर खाई थी। तो उसी भिक्षा को मांगना ही मधुकरी कहलाता है, यानी कि इस प्रसाद को मधुकरी कहते हैं। जी जी। कहते हैं। दूसरा है, इसी मधुकरी प्रसाद का एक और वर्णन है कि दुर्वासा ऋषि इसी वटवृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। ब्रज गोपियां जो भी अपने घर पर भोजन प्रसाद तैयार करती थी वो उनको यहाँ पर खिलाने आती थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से पूर्ण प्रसादी पाई है, जिसको नाम दिया जाता है वन भोजन का। यदि आप इस भांडीर वट के नीचे पूर्ण प्रसादी यानी कि पेट भर के भोजन करते हैं तो उस प्रसादी को वन भोजन कहते हैं, यानी कि वो प्रसाद वन भोजन कहलाता है। इसी भांडीर वट के नीचे ही ठाकुर जी और श्री जी के बीच में मल्लयुद्ध हुआ था। मल्लयुद्ध यानी कि लड़ाई, उसमें शर्त रखी गई थी कि जो जीतेगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। जीती श्री जी थी, कन्हैया छल करके जीते थे। तो जब कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों को, सखाओं को यहाँ पर भंडारा दिया, उसी भंडारे के ही आधार पर इस गांव का नाम भी भांडीर वन रखा गया।
तो यहाँ पर भंडारे इत्यादि का विशेष महत्व है। जो भक्त सक्षम होते हैं वो यहाँ पूर्ण रूप से भंडारे कराते हैं, और जो सक्षम नहीं होते वो अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग करते हैं, जो कि नित्य प्रतिदिन ये जो भंडारा चलता है टुकड़े के रूप में या पूर्ण प्रसादी रूप में, उसमें उनके नाम से सहयोग लगता है। तो जब भी कभी आप भांडीर वन आए और यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएं, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी ने स्वयं ब्रजवासियों से मांगकर छीन कर खाया था। तो वही प्रथा है, यहाँ जितने भी श्रद्धालु भक्त पूरे दिन आते हैं सभी को टुकड़े के रूप में मधुकरी यहाँ पर दी जाती है। इसीलिए आप सब भांडीर बनाएं और यहाँ की मधुकरी प्रसाद का आनंद लें। राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि दीदी जी ने इस मधुकरी प्रसाद के बारे में बताया, ये ठाकुर जी का प्रसाद है दोस्तों। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस प्रसाद को जरूर प्राप्त करें दीदी जी के माध्यम से। और एक रिक्वेस्ट और करूंगा दोस्तों, आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ पर दान के रूप में सहयोग भी कर सकते हैं, ताकि ये जो मधुकरी सेवा है ये निरंतर चलती रहे। जब भी आप कभी भांडीर बनाएं तो हम आपको अपना नंबर देते हैं 7454806517। आप इस नंबर पर संपर्क करें और भांडीर बनाएं, यहाँ पर आकर प्रसादी पाएं जो कि ठाकुर जी द्वारा मांगी गई है। और ठाकुर जी की जो पौराणिक विवाह स्थली है, यानी कि भांडीर वट के नीचे जो ब्रह्मा जी द्वारा शादी हुई, संपन्न कराई ब्रह्मा जी ने राधा रानी और ठाकुर जी की, उसके संपूर्ण दर्शन करें, यहाँ की कथा का आनंद लें, मधुकरी का आनंद लें और यहाँ के दिव्य दर्शनों से जुड़े। राधे राधे। हमने दीदी जी के माध्यम से संपूर्ण दर्शन किया इस प्राचीन भांडीर वट के। यहाँ की जो पौराणिक लीला है, पौराणिक कथा है, वो भी हमने जाना। दीदी, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।